नांदेड़ वाघला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाबात के पेश नज़र भारतीय जनता पार्टी की जानिब से शहर की हमाजहत तरक्की पर मबनी एक खुसूसी बुकलेट जारी किया गया। इस सिलसिले में मुनक्किदा प्रोग्राम में माधवराव भंडारी, साबिक वजीर आला महाराष्ट्र व रुकन राज्यसभा अशोक चौहान और रुकन राज्यसभा डॉक्टर अजीत गोपछड़े समेत मुतअद्दिद मुकामी व रियासती लीडरान मौजूद रहे। बीजेपी की जानिब से जारी की गई इस तरक्याती बुकलेट में नांदेड़ शहर की मजमूई तरक्की के लिए कई अहम मंसूबों का खाका पेश किया गया। इनमें बुनियादी सहूलियात की बेहतरी, ट्रैफिक निज़ाम की इस्लाह, बेघर शहरियों को ज़ाती मकान की फराहमी, सनती तरक्की के जरिए रोजगार के मौके पैदा करना, होलसेल मार्केट का क़याम और मेयारी तालीमी इदारों के क़याम जैसे अहम नुकात शामिल हैं। प्रोग्राम से खिताब करते हुए बीजेपी कायदीन ने कहा कि इस वक्त मुल्क और रियासत दोनों सतहों पर बीजेपी इख्तिदार में है और अगर बल्दियाती सतह पर भी पार्टी को इख्तिदार मिलता है तो नांदेड़ शहर में तरक्की की रफ्तार में गैर मामूली इजाफा मुमकिन हो सकेगा। अशोक चौहान ने अपने खिताब में गुज़िश्ता 5 बरसों के दौरान अंजाम दिए गए तरक्याती कामों की तफसील पेश की। नांदेडमध्ये होत आहे, चांगलं सांगण्याकरसाची आहे, चांगलं बोलतो ते करून दाखवतो। उगाच काही गप्पा मारण्यासाठी संकल्पनामा जाहीरनामा द्यायचा विषय नाहीये। जे आम्ही बोलतो ते करून दाखवतो, त्याची काही ज्वलंत उदाहरणं आपण आजच्या या व्हिडिओच्या छोट्याशा 10-15 मिनिटाच्या क्लिपिंग मध्ये पाहिले। आता ते सगळंच काही मी दाखवू शकलेलो नाहीये। अहलिया नगर के श्रीरामपुर में सियासी और मुजरिमाना शख्सियत असलम शब्बीर शेख उर्फ बंटी जहांगीरदार को बुध की शाम नामालूम हमलावरों ने गोली मार दी और हमले में वो शदीद जख्मी बंटी जहांगीरदार ने अहलिया नगर के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इतलात के मुताबिक बंटी जहांगीरदार कब्रस्तान से वापस आ रहे थे कि श्रीरामपुर कस्बे में जर्मन अस्पताल के मेन गेट के करीब नामालूम हमलावरों ने उन पर फायरिंग कर दी। हमले के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। हमले के पीछे मुहर्रिकात अभी तक वाज़ेह नहीं हुई है। बंटी जहांगीरदार पर फायरिंग करने के बाद फरार होने वाले हमला आवरों की सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है और इस वीडियो की बुनियाद पर पुलिस मुलजिमीन की तलाश कर रही है। वाज़ेह है कि बंटी जहांगीरदार को अगस्त 2012 में पुणे के जंगली महाराज रोड पर जर्मन बेकरी बम धमाके के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था और वो इस मामले में शरीक मुलजिम थे। 2023 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें इस केस में जमानत भी दी थी। बंटी जहांगीरदार सियासत में भी सरगर्म रहे हैं। आज तकरीबन 2:15 बजे श्रीरामपुर शहर में एक फायरिंग की घटना हुई जिसमें एक बंटी जागीरदार और उसका एक साथीदार, ये दोनों स्कूटर पे जा रहे थे। मोटरसाइकिल पे 2 एक्यूज्ड आए और उन्होंने फायरिंग किया। उसमें एक बंटी जागीरदार जो है वो जख्मी हुआ था, उसको साखर कामगार हॉस्पिटल वहाँ भर्ती किया था और फिर अहिल्या नगर में एक उसको रेफर किया था। अब उसको डेथ डिक्लेयर किया है। कोल्हापुर में तेज रफ्तार कार ने 3 लोगों को कुचल दिया। इनोवा कार की जद में आकर तीनों की मौके पर ही मौत हुई है। ये वाकया पुणे बेंगलुरु कौमी शाहराह पर तावड़े होटल के करीब पेश आया है। तीनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए सीपीआर अस्पताल भेज दिया गया है। महाराष्ट्र के अमरावती जिले में पुलिस ने मजहब तब्दील करने के इल्जाम में 8 अफराद को गिरफ्तार किया है। यह वाकया दरूद तालुके के बेनोडा गांव में पेश आया, जहां गांव में एक मखसूस मजहब से ताल्लुक रखने वाले कुछ लोगों के आने के बाद तनाजा खड़ा हो गया। इल्जाम है कि ये लोग गांव वालों पर ईसाईयत इख्तियार करने के लिए दबाव डाल रहे थे और उसके बदले रकम की पेशकश कर रहे थे। बजरंग दल के कारकुनों ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत के मुताबिक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलविस 8 अफराद को गिरफ्तार किया। अदालत ने केस की समाअत के दौरान तमाम मुलजिमीन की जमानत मंजूर कर ली है और पुलिस मामले की मजीद तफ्तीश कर रही है। दिनांक 30/12/25 रोजी लक्ष्मण शेंडे राहणार शिंगोरी तालुका वरुड यांनी पोलीस स्टेशन बेनोडा येथे तक्रार दिली की त्यांच्याच गावातील रितेश बोंद्रे यांनी त्यांच्या घराजवळ एक प्रोग्राम घेतला आहे आणि त्या मंडपात हे जेव्हा गेले तेव्हा तिथे काही इसम भाषण देत होते आणि ते बोलत होते की तुम्हाला आमच्या धर्मात या, त्यासाठी ते प्रलोभन। महाराष्ट्र अखिलती कमीशन के चेयरमैन प्यारे खान का कहना है कि मुल्क में आइन के मुताबिक काम होगा। इन्होंने कहा कि अखिलती कमीशन अकलियतों को निशाना बनाया जाता है तो कमीशन उनकी मदद जरूर करेगा, लेकिन किसी को भी अपने हुकूक का बेजा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। माइनॉरिटीज की सुरक्षा करना। अब अगर कोई माइनॉरिटीज का व्यक्ति कोई गलत काम करता है तो अल्पसंख्यक आयोग उसके साथ नहीं खड़ा है, सही के साथ उसके कंधे से कंधा लगा के खड़ा है। अगर चर्चों पे कोई हमले होते हैं या
ऐसा कोई गलत कार्य कोई दल के लोग अगर करते तो बिल्कुल अल्पसंख्यक आयोग खड़ा है। इस देश में जो कायदा है कानून है उसके हिसाब से सारी चीजें चलेंगी, चाहे मेजोरिटी के लोग हो चाहे माइनॉरिटी के लोग हो। तो सब रायगढ़ जिले के मशहूर शहर मरूड जंजीरा में 2 रोजा टूरिज्म फेस्टिवल का आगाज हुआ और आतिशबाजी के जरिए नए साल का इस्तकबाल किया गया। फेस्टिवल में मुख्तलिफ तफरीही और सकाफती प्रोग्राम पेश किए गए। इस मौके पर सुनील तटकरे भी इस जश्न में शामिल हुए। उन्होंने शहरियों को नए साल की मुबारकबाद पेश की और इस उम्मीद का इजहार किया कि यह साल हर किसी की जिंदगी में नई उम्मीदें और बेशुमार खुशियां लेकर आए। सुनील तटकरे ने कहा कि इस तरह के मेले सियाहत को फरोग देने के साथ साथ रोजगार का भी जरिया बनते हैं। सर्व वर्षाचा आनंद लुटताना 2026चं स्वागत करण्यासाठी तमाम मुरुडकर या ठिकाणी समुद्र किनाऱ्यावरती सागराला जशी भरती येते तशी आज रसिक प्रेक्षकांची भरती आपण या ठिकाणी अनुभवतो आहोत। अनिकेत आणि त्याच्या सर्व सहकार्याने, आराधना नगराध्यक्ष तिच्या सर्व सहकार्याने शोलापुर में गुज़िश्ता 2 दिनों से इंतखाबी माहौल बदलता हुआ नजर आ रहा है। वार्ड 6 के शिवसेना यूबीटी के लीडर गणेश वनकरन अपने हामियों के साथ मशाल छोड़कर कमल से इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इस तब्दीली की वजह से उद्धव ठाकरे की शिवसेना ग्रुप को बड़ा झटका लगा। उन्होंने कहा कि इस तब्दीली की वजह सिर्फ तरक्की के लिए आवाम से किए गए वादे हैं। सोलापूर जिल्ह्यामध्ये आणि शहरामध्ये महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका होऊ घातलेल्या आहेत। मी एका पक्षामध्ये जिल्हा प्रमुख म्हणून काम केलेलं आहे। अनेक निवडणुका माझ्या हाताखालून गेलेल्या आहेत। विधानसभा शोलापुर म्युनिसिपल कारपोरेशन इंतखाबात की सियासी माहौल में हलचल मच गई है। फॉर्म की जांच के दौरान अपोजिशन ने बीजेपी उम्मीदवार की नामजदगी फॉर्म पर एतराज किया था। एतराज उम्मीदवार के नाम के अल्फाज पर लिया गया, लेकिन नाम दुरुस्त था। इसके लिए हलफनामा देने के बाद उम्मीदवार को अहल करार दिया गया। लेकिन इसी दौरान जैसे ही बीजेपी सदर रोहिणी तड़वालकर पहुंची, अपोजिशन ने हंगामा खड़ा कर दिया और हंगामे की वजह से इंतखाबी जांच के इलाके में अफरा तफरी मच गई। भारतीय जनता पार्टीचे अधिकृत उमेदवार विजय बुमय्या चिप्पा यांच्या अर्जावरती आपण जे हँडरायटिंग मध्ये थोडासा जचा थोडा वरती रफार आलेला त्यामुळे तो न दिसत होता म्हणून निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी मला इथे बोलवलेलं होतं। आमचे नांदेड़ जिले के देगलू डिवीजन में साबिक सोशलिस्ट कायद मुशनाजी नीलम वार का यौम पैदाइश मनाया गया। इस मौके पर देगलूर म्युनिसिपल काउंसिल में उनकी खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया गया। कबल साबिक सदर बल्दिया व कांग्रेस पार्टी के सदर मोगलाजी श्रीचवार ने आंजहानी नीलम वार की समाजी और सियासी जिंदगी पर रोशनी डाली और उन्हें खिराज पेश किया। एडवोकेट काजी मोहसिन अली ने कहा कि एक मजदूर गरीब किसान घराने से ताल्लुक रखने वाले मुशनाजी नीलम वार ने आला तालीम हासिल करते हुए अपने खानदान का ही नहीं बल्कि ओबीसी समाज को एक रोशनी अता की, जिसके सबब लोगों में समाजी बेदारी पैदा हुई और वो तालीम की तरफ राग़िब हुए। नांदेड़ जिले के देगलू डिवीजन में एनसीपी के नौमुंतखब बल्दिया सदर बालाजी टेकाड़े, कारपोरेटर एकनाथ बबलू टेकाड़े और नंद कुमार शाखावार को तहनीत पेश की गई। समाजी कारकुन शेख अहमद, सैयद अशफाक और दीगर ने इन अफराद को मुबारकबाद पेश की। कमर्शियल गैस की कीमतों में अचानक इजाफे से शोलापुर जिले के ताजिरों में बेइत्मीनानी देखी जा रही है और ताजिरों का मुतालबा है कि गैस की कीमतों को कम किया जाए। उन्होंने कहा कि कारोबार न होने की वजह से ताजिरों को पहले ही परेशानियों का सामना है और ऐसे में हुकूमत ने कमर्शियल गैस की कीमतों के हवाले से जो फैसला किया है वो बिल्कुल गलत है। सायरा मोगल, मैं एक सामाजिक कार्य भी करती हूँ और आजकल हमने देखा है कि कमर्शियल गैस में जो दाम पहले से 1635 लगभग थे तो आज के दाम जो हो गए 1742 रुपए। ज्यादा से ज्यादा इसमें 107 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जिसके कारण कमर्शियल गैस में होटल दुकानदारों को इसका बहुत सारा नुकसान भी सहना पड़ रहा है। नवी मुंबई में मुहाजिर परिंदे फ्लेमिंगो की आमद में ताखीर ने परिंदों के शायकीन में तशवीश पैदा कर दी है। बताया जा रहा है कि इस ताखीर का ताल्लुक आलूदगी और मौसमी अवामिल से हो सकता है। पेश सिलसिले में ये रिपोर्ट आप देखिए और हमें दें इजाजत। आदाब। ये नवी मुंबई का इलाका नेरुल है, जहां हर साल दुनिया भर से हजारों महाजिर परिंदे आते हैं और इन खूबसूरत परिंदों को देखने के लिए फोटोग्राफर्स और वाइल्ड लाइफ के शौकीन अफराद बड़ी तादाद में यहाँ का रुख करते हैं।
लेकिन इस साल कुदरती तवाज़ुन कुछ बिगड़ा हुआ दिखाई देता है। फ्लेमिंगो की आमद गैर मामूली ताखिर का शिकार है, जिसके बायस परिंदों से मोहब्बत करने वाले और माहिरीन तशवीश में मुब्तला हैं। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स के मुताबिक इस ताखिर की कई वजूहात हो सकती हैं, जिनमें गैर मामूली बारिश भी शामिल है। See, flamingos, they should have come by now, but one main reason for flamingos to not come is major destruction around this area, especially around Uran. What we birded in the last season, at least in September, those sites have vanished now. So there's major destruction, and plus there were erratic rainfalls this year. So in their home grounds, they have more food that is readily available. So that probably must be the reason that they have delayed the migration. But I'm sure they'll come in another 10-15 days. They should arrive. माहिरीन का कहना है कि अगरचे आलूदगी बाज औकात फ्लेमिंगो को अपनी तरफ मुतवज्जो करती है, क्योंकि वो आलूदा पानी में पाए जाने वाले बैक्टीरिया से खुराक हासिल करते हैं। ताहम यही आलूदगी दीगर परिंदों के लिए शदीद खतरा बन रही है। प्लास्टिक का फुजला और दीगर कूड़ा करकट न सिर्फ उनके मस्कन को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि उनकी जान के लिए भी खतरा साबित हो रहा है। Pollution has a very big role to play. Especially I'll talk about flamingos. Bombay is a very polluted city, so we have all the sewage getting into the sea, and there is brackish water. So flamingos get attracted to that, and the kind of cyanobacteria which is present in the sewage, they eat that and they retain their pink color. And there are some species which don't come because of pollution. However, there's a lot of pollution and a lot of debris at the coast. So waders can't swim. They only have land and they only feed on the shores. So because of that, sometimes you have them walking over bottles and, on shoes and bags, and threads getting tangled in their beaks, and they swallow the whole plastic bags. परिंदों के शौकीन अफराद ने भी इस साल मुहाजिर परिंदों की आमद में वाज़ेह ताखिर नोट की है। उनका कहना है कि यह ताखिर मुमकिना तौर पर बढ़ती हुई आलूदगी और बदलते हुए मौसमी हालात का नतीजा हो सकती है। अभी फिलहाल तो बर्ड्स काफी दिख नहीं रहे, तो मे बी थोड़ा सा ऐसा है कि अभी उनका टाइम जो पिक टाइम होता है बेसिकली वो जनवरी फेब के बाद होगा। पर थोड़ा सा मैटर भी करता है कि क्लाइमेट भी जो पोल्यूशन है उस बेसिस पे भी अफेक्ट होगा उसमें। परिंदों से मोहब्बत करने वालों ने सूरत हाल पर मायूसी का इजहार किया है। उनका कहना है कि वह अब सिर्फ इस उम्मीद पर हैं कि मुहाजिर परिंदे जल्द अपने रिवायती मस्कन की तरफ लौट आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।